माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ जो कि प्रश्नावली 13.1 का 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में इस क्वेश्चन में कम से कम 1 मिलियन व्यूज आएंगे, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि इसमें सबसे बेहतर तरीके से समझाया गया है। अगर विश्वास नहीं है तो आप सिर्फ एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो देखिए 13.1 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा था वो फिगर मैंने यहाँ बना दिए हैं, लेकिन अभी इसको समझाए नहीं है, तो चलिए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक है, ये जो घनाकार है इसी को बोलते हैं, ये घन है, घन, इसी को बोल रहा है घनाकार ब्लॉक। इसका नाम क्या रखा है? घनाकार ब्लॉक। अब देखिए क्या बोल रहा है, इस घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। या तो आप इस पर रखे या इस पर रखे, उससे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि घन का सभी भुजाएं बराबर होता है और सभी सतह भी इसका बराबर होता है। सतह इसी को बोला जाता है, देखिए यही हो गया आपका सतह। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस घन पर क्या रखा जाता है? अर्धगोला। तो आप इसको क्या मान लीजिए? अर्धगोला मान लीजिए। ये घनाकार ब्लॉक हो गया और इस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो देखिए सेम टाइप का मैंने फिगर बनाया है, एक घन है और उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका अर्धगोला रखा हुआ है, इस पर, किस पर? घन पर। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हो गया, एक तो घन हो गया और एक अर्धगोला हो गया। लेकिन इसका मेन पॉइंट ये है, ये जो अर्धगोला जिस पर रखता है इस पाठ पर ही रखा रहा है, तो इस पाठ का भाग ढका जाता है। देखिए इधर का दिख रहा है, इधर का दिख रहा है, लेकिन अब देखिए ये वाला पार्ट दिखेगा आपको, ये वाला क्या हो गया? ढका गया। ढका गया तो सही है, लेकिन किस आकार में ढकाया? वृत्त के आकार में। कैसे? तो देखिए ये जो आपका दिख रहा है अर्धगोला, ये किस आकार का है? वृत्त का आकार का। तो ये तो ढका गया ना वृत्त के आकार में। तो देखिए ये वाला पार्ट तो ढका गया, किसमें? वृत्त के आकार में। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, एक घन हो गया, एक अर्धगोला हो गया, लेकिन ढका गया क्या? एक वृत्त। वृत्त के आकार में ना ढकाया। तो घन प्लस अर्धगोला, जो नहीं दिखता है माइनस में क्या? वृत्त। समझ में आ गया? अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि इस घनाकार ब्लॉक का जो भुजा है कितना है? 7 सेंटीमीटर। और घन का सभी भुजाएं बराबर होता है। तो देखिए ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, टोटल कितना? 7 ही है। यानी कि इस पूरे घन का भुजा 7 सेंटीमीटर है। एक भुजा की लंबाई 7, तो सब भुजा की लंबाई 7। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इस अर्धगोले का व्यास क्या होगा? जब इसका भुजा 7 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या होगा? तो अब आप यहां पर देखिए ये वाला पूरा हिस्सा कितना? 7, ये भी कितना? 7, ये भी कितना? 7, और ये भी कितना? 7। और ये जो अर्धगोला रखा रहा है, देखिए इस पार्ट को भी छू रहा है, इसको भी, इसको भी और इसको भी। चलिए इसको पूरे डिटेल से बोर्ड में समझते हैं। तो देखिए इस पार्ट को हम बना रहे हैं बोर्ड में पूरा समझने के लिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो लाइफ में आपको ये हिसाब याद नहीं रहेगा। समझ में आ गया? तो देखिए इसको पहले बनाते हैं। तो देखिए ये वाला पार्ट आपका हो गया, ये सिर्फ बना रहे हैं, अभी छापना नहीं है। देखिए समझा रहे हैं, देखिए बन गया। ये वाला पार्ट बना दिए। मान लीजिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, लेकिन लंबा चौड़ा है नहीं, पूरा भुजा क्या है? बराबर है। सब क्या है? बराबर। ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7। अब देखिए इस पर जो अर्धगोला रखा रहा है तो वृत्त टाइप का है, इस पर क्या टाइप का? वृत्त टाइप का, इस तरह का। यानी कि इस पर अर्धगोला किस टाइप का रखा रहा है? देखिए इस टाइप का। देखिए
वृत्त के टाइप का ढक रहा, देखिए इस वाले पार्ट को बना दिए और वो जो अर्धगोला रखा रहा है इस पार्ट पे, तो वो किस टाइप को ढकता है, वृत्त के आकार में ढक रहा है। देखिए ढका गया, देखिए यहाँ देखिए, देखिए ढका गया। अब देखिए थोड़ा बड़ा है, देखिए ढका गया। अब यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट क्या है, ये भुजा कितना है 7, ये भी कितना 7, ये भी 7, ये भी 7, सब देखिए 7 7 है। सब भुजा कितना है घन का 7 7, और घन का एक पार्ट निकाले हैं तो ये भी 7 7 ही होगा भुजा। अब देखिए यहाँ पर, यानी कि यहां से यहां तक का भुजा 7, तो यहाँ पर देखिए इस ओर से लेकर के इस ओर तक ये क्या है, वृत्त का छोर है, यहां से लेकर के यहां तक टच कर रहा है। तो इस वृत्त का दूरी यहां से यहां तक जो हुआ, ये भी कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए यहां से यहां तक 7 है, यहां से यहां तक 7 है, तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, 7 ही होगा। अब देखिए जब यहां से यहां तक 7 है और यहां से यहां तक कितना है 7, यहां से यहां तक 7, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना होगा, 7 होगा। यानी कि ये वाला हिस्सा भी 7 होगा, ये वाला हिस्सा भी 7 होगा। अब आप यहां पर देखिए, यहां से जो यहां तक का दूरी है इसी को हम लोग व्यास कहते हैं, और व्यास को डी से डिनोटेड करते हैं। तो डी बराबर कितना हो गया, यहां से यहां तक 7, और इसको भी हम लोग डी ही कहते हैं क्योंकि यहां से यहां तक ये भी तो पूरे क्या है, व्यास है, तो ये भी कितना 7। तो चलिए इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहां से यहां तक टच कर रहा है, कितना है 7, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि व्यास कितना निकल गया मेरा 7। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल में, देखिए हल क्या लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ब्लॉक की भुजा, इस ब्लॉक की भुजा कितना है सबका 7 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्लॉक की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर। यह भुजा कितना लिखे सबका 7 सेंटीमीटर। इसको घन नहीं लिखे क्योंकि इसको क्या बोल रहा है, इस हिसाब में है ब्लॉक है, ब्लॉकाकार घन है, इसका नाम ब्लॉक रखा है। तो यहाँ पर लिख दिया ब्लॉक की भुजा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए और बोल रहा है व्यास क्या हो सकता है, तो देखिए व्यास कितना निकाले मैंने, यहां से यहां तक 7 होगा ये भी, तो डी बराबर कितना 7, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यास। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग किसका व्यास है, ये अर्धगोला का। देखिए यही ना है अर्धगोला, यही वाला भाग तो यहाँ पर बनाए हैं, और ये क्या है, एक अर्धगोला है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर, व्यास कितना आया है 7, तो देखिए व्यास लिख दिए 7। अब आप यहां पर देखिए जब इसका व्यास 7 हो गया तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या मतलब व्यास का आधा होता है, त्रिज्या कितना होता है, व्यास का आधा, यानी कि ये हो गया अब आपका त्रिज्या, यहां से यहां तक कितना हो गया, आधा हो गया ना। तो त्रिज्या मतलब कि अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर आर बराबर कितना हो गया, आधा ना, तो 7/2 कर दिए तो कितना हो गया, आधा ना हुआ, 7/2 कर दिए तो आधा हो गया। तो त्रिज्या मेरा कितना निकला 7/2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, किसका त्रिज्या है, ये अर्धगोला का ही निकल रहा है त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, अर्धगोले का त्रिज्या बराबर कितना 7/2। तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये समझाने के लिए आपको सिर्फ बताए थे। और ये आपका मेन फिगर है, एक घन है और घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, समझ में आ गया, ये आप फिगर छाप लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठोस मतलब ये पूरा मिलकर जो बना है उसी को ठोस कहते हैं। तो ये पूरा ठोस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे
कुल बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए क्या लिखे, कुल बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये पूरे हो गया ठोस है, यही ठोस है ना। तो इसमें देखिए क्या है, एक घन है, एक अर्धगोला है, और वो जिस भाग को ढक रहा है वो एक वृत्त बन रहा है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग क्या, देखिए इस घन का लिख देंगे क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का तो पूरे लिखेंगे। अब देखिए अर्धगोला में तो पूरा नहीं लिखाएगा, क्योंकि ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा ये तो ढक रहा है किसी को, तो इसका हम लोग लिख लेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि इस वाले भाग को कोई ढक रहा है, और क्या ढक रहा है, वृत्त के आकार में, तो लिख देंगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल जो नहीं दिख रहा है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लॉक बोलते हैं इसी घन को, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो लिखेंगे ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या है, अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, माइनस में क्या है, किस भाग को ढक रहा है, वृत्त के आकार में, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए अब देखिए हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखिए ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन को ही ब्लॉक बोल रहा है। तो देखिए ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², ये सूत्र होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस। अब देखिए क्या है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2πr²। अब देखिए माइनस, तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब देखिए यहाँ पर ये दो गो प्लस एक गो माइनस क्यों दिए, क्योंकि देखिए एक घन है, घन के ऊपर एक अर्धगोला है, तो दोनों जुड़ा है, लेकिन एक पार्ट नहीं दिख रहा है, कौन सा, वृत्त वाला, तो जो नहीं दिखता है वो माइनस में, तो माइनस में πr²। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बराबर दे दिए। अब देखिए 6 है तो 6 दे दिए, गुना a² मतलब ए मतलब भुजा होता है, उसको हिंदी में भुजा कहते हैं और इंग्लिश में ए कहते हैं। ए मतलब भुजा, तो भुजा कितना है घन का, 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। अब देखिए प्लस, तो प्लस। अब देखिए 2πr² बोल रहा है, 2 गो πr² है और 1 गो πr² घटेगा, तो कै गो πr² बचेगा, 1 गो πr² बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, πr² सिर्फ। देखिए यहाँ 2 गो πr² है और यहाँ 1 गो πr² है, तो 1 गो इसमें घटेगा तो 1 गो बचेगा। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 6 तो 6 गुना 7, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुना 7, तो कितना हो गया 49, प्लस क्या है, देखिए πr², पाई का मान कितना लिखेंगे हम लोग, 22/7 गुना r², तो r का मान देखिए कितना निकाले हैं, r मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना निकाले हैं 7/2, तो 7/2 गुना 7/2। क्यों लिखे 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 7/2 गुना 7/2। अब देखिए इस 7 से ये वाला 7 कट गया, बचा क्या 22, तो देखिए 2 से 22 कई बेर में कटा, 11 बेर में। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 49 गुना 6 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 294, प्लस, तो प्लस देखिए 11 गुना 7 कितना हो गया 77, तो यहाँ पर लिख देंगे 77। देखिए यहाँ सिर्फ 11 बचा, यहाँ सिर्फ 7 बचा, यहाँ तो कटिए गया है दोनों, तो अगर 77 बटे में क्या है सिर्फ 2 है,
तो 2 लिख दिए। अब देखिए भिन्न का जोड़ बनेगा तो यहाँ कुछ नहीं तो बटे में 1 दे सकते हैं। अब चलिए इसका क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे। तो देखिए बराबर है तो बराबर दे दिए। अब देखिए लघुत्तम कितना आएगा, 2 1 का 2 ही आएगा। अब देखिए 1 से भाग दीजिए 2 में तो 2 बेर में। अब 2 गुना 294 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 588 आएगा। प्लस देखिए 2 से 2 1 बेर में, 1 गुना 77 तो कितना आएगा आपका 77 ही आएगा। अब देखिए बराबर। अब देखिए 588 प्लस 77 इन दोनों को जब आप जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा, 665 बटे 2 है तो 2। अब देखिए 2 से जब आप 665 में भाग दीजिएगा तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर देखिए आपका आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका आंसर होगा। तो आई होप डेट आपको 100% समझ में आ गया कि आपका आंसर कितना आया, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।